हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं टूथब्रशेस के बारे में। ज़्यादातर लोगों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि उन्हें टूथब्रश के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहती है, डाउट रहता है कि हमें किस टाइप का टूथब्रश यूज़ करना चाहिए, हमें कौन सी कंपनी का यूज़ करना चाहिए। कई टाइप के टूथब्रश जो आते हैं, तो उनके लिए कौन सा टूथब्रश सही रहेगा, उनके दांतों के लिए कौन सा टूथब्रश सही रहेगा, और इसके साथ साथ कितने टाइम के बाद आपको अपना टूथब्रश चेंज करना चाहिए, कैसे पता करें कि हमारा टूथब्रश अब चेंज करने का टाइम आ गया है, इसको चेंज कर लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें टूथब्रश से रिलेटेड आज हम आपके साथ इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है आप उसको भी क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं या आपके डाउट्स हैं टूथब्रशेस से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को अच्छे से और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए समझते हैं और शुरू करते हैं। टूथब्रशेस आपके जनरली दो टाइप के होते हैं। पहला मैनुअल टूथब्रशेस होते हैं और दूसरे टाइप के आपके होते हैं इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैनुअल टूथब्रशेस की। इलेक्ट्रिक टूथब्रशेस वो होते हैं जो कि बैटरी ऑपरेटेड रहते हैं, बैटरी उसमें रहती है, स्विच ऑन किया आपने और क्लीनिंग स्टार्ट कर देते। आपको सिर्फ अपने मुंह में उनको मूव करना रहता है, बाकी आपके दांतों की जो ब्रशिंग होती है, क्लीनिंग होती है, वो खुद से ही आपका ब्रश करता रहता है। अब मैनुअल टूथब्रश क्या होते हैं? मैनुअल टूथब्रश आपके इस तरीके के होते हैं, इस टाइप के आपके मैनुअल टूथब्रश होते हैं। इससे आपको खुद से ही ब्रशिंग करनी रहती है, खुद से ही पूरी अपने दांतों पर मूव करके अपने दांतों की क्लीनिंग यानी कि दांतों की सफाई, ब्रशिंग करनी रहती है। अब मैनुअल टूथब्रश की अगर हम बात करें, इसमें आपको कौन सा यूज करना चाहिए, ये भी आपके कई कैटेगरी में आते हैं। कई टाइप के मैनुअल ब्रशेस भी होते हैं। कई बार आपको सही नॉलेज नहीं होने की वजह से, प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है लोगों को टूथब्रशेस के बारे में। आप मार्केट में जाते हैं, टूथब्रश उठाते हैं, लेके आ जाते हैं, लेकिन आपको सही से नहीं पता रहता है कि आपके दांतों को किस टाइप की टूथब्रश की जरूरत है, आपको कौन सा टूथब्रश यूज करना चाहिए, किस टाइप का यूज करना चाहिए, किस टाइप का टूथब्रश आपके लिए उस टाइम सही रहेगा। तो कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना रहता है जब भी आप टूथब्रश खरीदते हैं। जैसे कि टूथब्रश जो होता है, जो मैनुअल टूथब्रश की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो भी आपके कई टाइप में आते हैं। हार्ड टूथब्रश आते हैं, मीडियम आते हैं, सॉफ्ट आते हैं, अल्ट्रा सॉफ्ट आते हैं। जब भी आप टूथब्रश लेने जाते हैं तो टूथब्रश जो पैकेट में रहता है, आप उस पर नोटिस करिएगा कि टूथब्रश के पैकेट पर ऊपर मेंशन रहता है। कंपनी की हम बात नहीं कर रहे हैं, आप अच्छी से अच्छी कंपनी का टूथब्रश यूज करें, लेकिन कंपनी के अलावा जो उसके ऊपर एक चीज लिखी रहती है कि ये हार्ड ब्रिसल्स वाला है, हार्ड टूथब्रश है, या फिर मीडियम है, सॉफ्ट है, या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट है। तो अपने दांतों की कंडीशन के हिसाब से आपको किस चीज की जरूरत है, आपके दांतों को किस चीज की जरूरत है, उस चीज के हिसाब से आपको डिसाइड करना रहता है कि आपको इन सारी चीजों में से, हार्ड ब्रश में से, या फिर मीडियम में से, सॉफ्ट में से, या फिर अल्ट्रा सॉफ्ट में से आपके दांतों को किस चीज की जरूरत है। आप उस हिसाब से ही अपना टूथब्रश खरीदें, आप उस हिसाब से ही अपना टूथब्रश यूज करें, क्योंकि कई चीजें होती हैं, कई फैक्टर होते हैं जो आपके टूथब्रश पर डिपेंड करते हैं। दांतों में कई चीजें होती हैं, जैसे कि अगर हम एक एक करके डिस्कस करें तो सबसे पहला होता है सॉफ्ट और अल्ट्रा सॉफ्ट के बारे में। अगर हम बात करें, अगर आप डेली यूज करते हैं, जैसे आपके दांतों में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सेंसिटिविटी नहीं है, गंदगी नहीं है, डेली ब्रशिंग के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं, तब आपको सॉफ्ट वाला ब्रश यूज करना रहता है। आप ब्रश के ऊपर देखेंगे तो उसमें सॉफ्ट लिखा रहता है, आप वो वाला ब्रश करें। लेकिन ब्रश करने की जो तरीके होते हैं, टेक्निक होती है, आपको उसी से करना है। सही टेक्निक से ब्रश करना बहुत जरूरी रहता है। ब्रश सही होने के साथ साथ आप किस टाइप का ब्रश यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी टेक्निक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कि आप तरीका किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो जो ब्रशिंग टेक्निक होती है, किस तरीके से आपको अपने दांतों की ब्रशिंग करनी रहती है, उस पर हमारे चैनल पर डिटेल वीडियो अवेलेबल है। आप उससे डिटेल में ब्रशिंग टेक्निक के बारे में समझ सकते हैं कि कैसे आपको अपने दांतों की सफाई सही तरीके से करनी चाहिए। अब
जब भी अगर आप डेली जो अपने ब्रशिंग कर रहे हैं, आपके दांतों में अगर कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले टूथब्रश ही यूज करने हैं। क्योंकि जो हार्ड ब्रशेस होते हैं या फिर जो मीडियम होते हैं, उनके जो ब्रशेस होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। आपको डेली उनसे ब्रश नहीं करना है। इससे क्या होता है, अगर आप ब्रश हार्ड यूज करेंगे तो आपके दांतों में भी कई दिक्कतें आ जाती हैं। दांत घिसना स्टार्ट हो जाते हैं, कट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डेली आपको सिर्फ सॉफ्ट ब्रश ही यूज करना है, जेंटल ब्रशिंग करनी है, सॉफ्ट ब्रश। दूसरी अगर हम बात करें हार्ड और मीडियम के बारे में, कई बार आपके दांतों पर गंदगी जमना स्टार्ट हो जाती है, प्लैक होता है, खाना फंसने की वजह से या खाने के पार्टिकल थोड़ा बहुत आपके दांतों में फंस जाते हैं। अब अगर आपके दांतों में प्लैक की जो सॉफ्ट लेयर होती है गंदगी की, वो जम रही है, तो उसके लिए आपको एडवाइस की जाती है कि आप मीडियम ब्रश यूज कर सकते हैं, जिसके ब्रिसल्स थोड़े से सॉफ्ट से थोड़ा ज्यादा हार्ड होते हैं। हार्ड अलग होता है, मीडियम अलग होता है। तो आपको मीडियम वाले ब्रश तब यूज करने हैं, लेकिन आपको डेली यूज नहीं करना है। डेली आप सॉफ्ट ब्रश यूज करेंगे, लेकिन 2-3 दिन में आप एक बार मीडियम ब्रश यूज करके जो आपकी प्लैक की लेयर है, गंदगी की जो लेयर है, उसको यूज करें। लेकिन वही चीज, टेक्निक आपको सही यूज करनी है, तरीका आपको सही यूज करना है। आपको जेंटल ब्रशिंग ही करनी है, घिस घिस के ब्रश नहीं करना है। तीसरी चीज हम बात करेंगे अब हार्ड ब्रश की। जो हार्ड ब्रश आते हैं, जिनके ऊपर हार्ड लिखा रहता है, उनके जो ब्रिसल्स होते हैं, जो ये होते हैं, वो हार्ड रहते हैं। ये सॉफ्ट ब्रश है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सॉफ्ट ब्रश है। इसके अलावा जो हार्ड ब्रश आता है, वो आपको आपके डेंटिस्ट तब एडवाइस देते हैं जब आपके दांतों पर कैलकुलस की लेयर जम जाती है, प्लैक जो जमा होती है ना, वो सॉफ्ट लेयर, उसके बाद जो कैलकुलस की लेयर जम जाती है, गंदगी की एक हार्ड लेयर जम जाती है, तब आपको हफ्ते में एक बार हार्ड ब्रश यूज करने की एडवाइस दी जाती है। क्योंकि इसके ब्रिसल्स हार्ड रहते हैं, तो इस ब्रश को आपको डेली यूज नहीं करना है। डेली में आप ब्रशिंग कर रहे हैं, आप सॉफ्ट ब्रश से यूज करेंगे। लेकिन अगर जब आपके कैलकुलस की लेयर जम रही है, तो उसके लिए आपको हफ्ते में एक बार हार्ड से मीडियम ब्रश यूज कर सकते हैं। उससे आपके जो कैलकुलस या प्लैक की लेयर है, वो धीरे धीरे उसमें हटने लगती है, सुधार आने लगते हैं। जब आपकी ज्यादा गंदगी हो जाती है, बहुत ज्यादा कैलकुलस हो जाता है, तब आपको क्लीनिंग की जरूरत रहती है। थोड़े बहुत के लिए आप हार्ड ब्रश यूज कर सकते हैं, वो भी सही रहता है। लेकिन हार्ड ब्रश भी डेली यूज नहीं करना है, मीडियम ब्रश भी आपको डेली यूज नहीं करना है। डेली के लिए आप सॉफ्ट ब्रश यूज करेंगे। अब अल्ट्रा सॉफ्ट की अगर हम बात करते हैं, कई बार आपको पता नहीं था कि हमें कौन सा ब्रश यूज करना रहता है, सही ब्रश हमारे लिए कौन सा सही है, हमारे दांतों के लिए कौन सा सही है। आप ये समझते हैं कि हमारे दांत गंदे हो रहे हैं, हम जितनी ज्यादा अच्छे से सफाई करेंगे, जितना घिस के साफ करेंगे, हार्ड ब्रश अगर यूज करेंगे, तो हमारे दांत और ज्यादा चमकेंगे, सफेद हो जाएंगे, ज्यादा अच्छे से सफाई होगी। तो आप कई बार हार्ड ब्रश ही लेते हैं। आप बहुत टाइम पहले से हार्ड ब्रश यूज करते आ रहे हैं, क्योंकि आपको सही से पता नहीं था कि हार्ड ब्रश के क्या नुकसान हो सकते हैं आपके दांतों पर। तो बहुत पहले से अगर आप कंटिन्यूसली हार्ड ब्रश यूज करते आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हमारे दांतों की सेकेंड लेयर होती है, डेंटिन, वो विजिबल होने लगती है। दांतों में हल्का सा पीलापन दिखने लगता है, दांत आपके पीले होने लगते हैं। और कंटिन्यूसली अगर हम हार्ड ब्रशिंग करते आ रहे हैं, हार्ड ब्रश यूज करते आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, आपके दांतों में झंझनाहट होने लगती है, आपको जल्दी ही ठंडा गर्म भी लगना स्टार्ट हो जाता है। आप ठंडा पानी पिएंगे या फिर कुछ चीज़ गर्म भी खाएंगे, तो आपको तेज झंझनाहट महसूस होगी आपके दांत में, पानी भी आप ठंडा नहीं झेल पाएंगे। तो ये कारण होते हैं काफ़ी टाइम से अगर आप हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं, तो उसके कारण। तो उसकी वजह से अगर आप अपने डेंटिस्ट को दिखाते हैं, तो उसमें भी आपको एडवाइस दी जाएगी कि आप अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश यूज करना स्टार्ट कर दें। क्योंकि अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश क्या करता है, अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ गई है, तो अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश में ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगता है। और साथ ही साथ आपके दांतों को जितनी सफाई की ज़रूरत है, जितने प्रेशर की ज़रूरत है, अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश से आपको उतना प्रेशर दे सकते हैं, अच्छे से सफाई आपके दांतों में हो जाती है। हार्ड ब्रश की वजह से आपके दांत में जो पीलापन आ गया है, डेंटिन की लेयर आने लगी है ऊपर, इनामल की लेयर घिसने लगी है, दांत घिस गए हैं, उसके अलावा आपके दांतों में झंझनाहट, सेंसिटिविटी हो गई है, तो उसके लिए आपको अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश की एडवाइस दी जाती है। तो ये आपके टाइप थे मैनुअल ब्रशेस के, कि कितने टाइप के आपके ब्रश होते हैं और आपको किस टाइप का ब्रश की कब जरूरत पड़ती है। आपको हार्ड ब्रश की कब जरूरत पड़ती है, मीडियम ब्रश की कब जरूरत पड़ती है, सॉफ्ट ब्रश और अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश की आपको कब जरूरत पड़ती है।
तो जब भी आप अपने ब्रश खरीदने जाते हैं, ब्रश चूज करते हैं, तो आपको अपने दांतों की कंडीशन, दांतों के यूज के हिसाब से ही ब्रश लेना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर हम हार्ड ब्रश लेंगे, ज्यादा अच्छे से सफाई करेंगे तो हमारे दांत ज्यादा अच्छे होंगे, बल्कि ऐसा नहीं है। आप अपने दांतों की कंडीशन के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से ही अपने टूथब्रश को, सही टूथब्रश को चूज करें। अब टूथब्रश के बारे में हमने जान लिया कि टूथब्रश कितने टाइप के होते हैं, आपके लिए कौन सा सही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको टूथब्रश अब चेंज कर लेना चाहिए, कितने टाइम के बाद आपको अपना टूथब्रश को चेंज करना चाहिए। जनरली टूथब्रश को हमें 2 से 3 महीने में अपना चेंज कर लेना चाहिए। आपको एक टूथब्रश अपना 2 से 3 महीने तक ही चलाना चाहिए, उसके बाद आपको उसको चेंज कर लेना चाहिए। अब इसके साथ साथ आप पहचानेंगे कैसे कि आपका टूथब्रश सही स्थिति में है, सही से चल रहा है, सही यूज में आ रहा है, या इसको फिर आप चेंज करना चाहिए। तो इसको आप अपने टूथब्रश को देख के भी समझ सकते हैं। पहला, जब भी आप टूथब्रश खरीदते हैं तो आप इस टूथब्रश को देख के समझ सकते हैं कि इसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो एकदम स्ट्रेट हैं, फैले फैले नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। तो ये आपका सही कंडीशन में है, इसको आप अभी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका टूथब्रश होता है वो आपके हमेशा 2 कलर में आता है। ये इंडिकेटर होता है आपके टूथब्रश के लिए, इससे आप समझ सकते हैं। आपका जो बीच का कलर होता है, कई बार इस टूथब्रश में बीच में ऐसे में चेंज कलर है, कई बार बीच की लाइन अलग कलर की दी जाती है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। जब भी आप कंटिन्यूसली काफी समय से टूथब्रश को यूज करते रहते हैं तो जो कलर रहता है टूथब्रश के ब्रिसल्स का वो धीरे धीरे फेड होने लगता है। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि अब आपको अपना टूथब्रश चेंज कर लेना चाहिए। दूसरी चीज आप कैसे नोटिस कर सकते हैं वो हम बताते हैं। ये जैसे आपका टूथब्रश है, इसके जो ब्रिसल्स हैं अभी एकदम स्ट्रेट है। जब आप इसको कंटिन्यूस 1 से 2 महीने तक, 3 महीने तक यूज करते रहते हैं, डेली इससे ब्रशिंग करते रहते हैं, तो उसके जो ब्रिसल्स होते हैं वो आपको फैले फैले से नजर आने लगेंगे, दूर दूर हो जाते हैं, फैले फैले हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी प्रॉपर अच्छे से ब्रशिंग नहीं हो पाती, दांतों की प्रॉपर अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब तक आपके जो ब्रिसल्स होते हैं वो स्ट्रेट रहते हैं, अपने जैसे इसका शेप है उसमें रहते हैं, तब तक आपके दांतों की प्रॉपर क्लीनिंग ब्रश करता है। लेकिन जब इसकी कंडीशन सही नहीं रहती है, कंडीशन चेंज होता आती है, ये फैले फैले से हो जाते हैं, इससे भी, इस कंडीशन से भी, ये भी एक इंडिकेशन है, आप इससे समझ सकते हैं कि आपको अब अपना टूथब्रश चेंज कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमने बताया है कि 2 से 3 महीने में ही आपको चेंज करना है, लेकिन अगर आपके टूथब्रश की कंडीशन आपके 1.5 महीने में ही ऐसी हो गई है कि जो ब्रिसल्स हैं वो फैले फैले से हो गए हैं, आपकी प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो रही, तब भी आपको 2 से 3 महीने तक वेट नहीं करना है अगर आपका टूथब्रश की कंडीशन वैसी है। लेकिन वो कंडीशन होती क्यों है, इसका भी एक कारण होता है। नॉर्मल अगर आप जेंटल ब्रशिंग करते हैं तो आपका 2 से 3 महीने तक अच्छे से ब्रश चल जाता है, अच्छे से आपके ब्रश की कंडीशन रहती है। लेकिन अगर आपके ब्रश की कंडीशन 1 महीने में ही खराब हो रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी जो ब्रशिंग करने का तरीका है, ब्रशिंग टेक्निक आपकी गलत है। आप घिस के ब्रश कर रहे हैं, आप हार्ड ब्रशिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप किसी भी सरफेस पर ब्रश को घिस घिस के अप्लाई करेंगे, घिस घिस के ब्रशिंग करेंगे, तो उसके ब्रिसल्स जल्दी खराब होंगे, कंडीशन आपकी ब्रश की जल्दी खराब होगी। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि आपका तरीका भी गलत है। तो ब्रश की कंडीशन से आप समझ सकते हैं कब आपको ब्रश चेंज करना है, और इससे ये भी समझ सकते हैं कि आप सही तरीके से ब्रशिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 तरीके हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि कब आपको अपना ब्रश चेंज करना है। जनरली आपको ब्रश लेकिन अपना 2 से 3 महीने में चेंज कर लेना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें, टूथब्रश से रिलेटेड चीजें समझ में आ गई होंगी कि आपको कितने टाइप के टूथब्रश आपको मिल सकते हैं, कौन सा टूथब्रश आपके दांतों के हिसाब से, दांतों की कंडीशन के हिसाब से आपके लिए सही रहेगा, और इसके साथ साथ कब आपको अपना टूथब्रश को चेंज करना चाहिए। होपफुली आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपके जितने भी डाउट्स थे या क्वेश्चंस थे इससे रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कोई भी डाउट्स हैं टूथब्रश से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को आप ज़रूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस
आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।